माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिहि अखय बटु हर्षहि गाता। हे सूर्यदेव, मेरे श्री राम को युद्ध में विजय देना। शीघ्र अति शीघ्र लौटकर उन्हें परिवार और राज्य की सेवा करने का अवसर दीजिएगा। सुना नहीं क्या क्या बातें हो रही है नगर में? कैसी बातें? लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जी वो मेरे पति दूसरी पत्नी लाना चाहते हैं, और जब मैंने विरोध किया और श्री राम के एक पत्नी व्रत होने पर दुहाई दी, तब उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि राजाओं का क्या, वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं, उनको कौन है कहने वाला। सामर्थ्य को दोष और स्वर्ण को दाग नहीं लगता, पर हमें राजाओं की चाल पर नहीं चलना। और कहा कि महल के वातावरण से मेरा मन दूषित हो जाएगा। कैसा दाग और किस पर लगा है? वो तो नहीं बताया। आने दो श्री राम जी को। जब ये प्रश्न राजसभा में सबके सामने पूछा जाएगा, तब हर रहस्य से आवरण हटाना ही पड़ेगा। मांडवी, श्रुतकीर्ति, राजभवन में जाके माताओं को प्रसाद नहीं देना? कितनी शुद्ध और सरल है देवी सीता। इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? दीदी, किसी दासी का पति राजमहल के वातावरण के बारे में आपत्तिजनक बातें फैला रहा है। राजा और रानी के विषय में शंका पनपना उचित नहीं है। समस्या फैल सकती है दीदी। राम राज्य में अराजकता कभी नहीं आएगी मांडवी। श्री राम आते ही कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। भास्करण, आक्रमण से पूर्व अवसर दे रहा हूं। अपने आतंक का अंत करो और लौट जाओ। अभी तक तो आतंक का आरंभ भी नहीं हुआ है राम। और जहां तक रही अंत की बात, यदि मैं समय रहते लंका पहुंच गया होता तो युद्ध का अंत कुछ और ही होता। वही तुम्हारे रक्त से सागर को रंग देता। जो काम तब न हुआ वो अब होगा। इस रणभूमि में मैं तुम्हारा वध करके रावण के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, और तब होगा न्याय। प्रतिशोध से न्याय नहीं मिलता भास्कर्ण। प्रतिशोध केवल स्वयं को जलाता है। लौट जाओ। स्वयं के बल पर बड़ा अभिमान है ना तुम्हें राम। समाप्त होगा। तुम भी
और तुम्हारा अभिमान भी। भास्करन का तेज और संघर दमन का दमन तुम्हें सेना समेत ध्वस्त कर देंगे। लक्ष्मण, मैं भास्कर्ण का सामना करूंगा, तुम संहार दमन को खोजो। और स्मरण रखना, वो उभयचर है। भास्करण का पुत्र संहार दमन, जिसमें सहस्त्रों बैलों का बल है, जिसके सानिध्य में आठों दिशाएं, सागर का बवंडर और चक्रवात है। साथ ही वो उभयचर भी है, जो जितनी सरलता से थल पर रह सकता है, उतनी ही सहजता से जल में भी जी सकता है। क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार अति विरोध का। भास्कर्ण, श्री राम रण की सावधान। धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है, ये युद्ध है महायुद्ध है। बस राम, बाण क्या ब्रह्मास्त्र चला दो। तुम्हारे ब्रह्मास्त्र मेरे तन को नहीं छेद पाएंगे। ब्रह्मा अपना स्वयं वरदान नहीं कर सकते। बताओ, कहां है संहार दमन?